रास विहार किया वृंदावन की भूमि पर, सब देवी देवता भी पधारे। तत्पश्चात भगवान ने कई लीलाएं ब्रजमंडल में की। कंस को नारद जी महाराज ने जाकर के धनुर्यज्ञ करने की सलाह दी। कंस ने धनुर्यज्ञ किया और कृष्ण बलराम को अतिथि के रूप में धनुर्यज्ञ में बुलवाया अक्रूर जी के द्वारा। अतिथि कैसे? बोले हम धनुर्यज्ञ कर रहे हैं और इस धनुर्यज्ञ के मेला में हम ब्रजमंडल के उन लोगों को पुरस्कृत करना चाहते हैं जिन्होंने व्रज की सेवा की है। नगरों में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, इन्होंने अपनी गली बहुत साफ रखी है, इनको पुरस्कार देंगे, इन्होंने हमारे नगर के लिए ये किया, इनको पुरस्कार देंगे, ऐसा होता रहता है। तो उसी भाव से कंस ने कृष्ण बलराम को बुलवाया कि हमने सुना है इन्होंने व्रज की बड़ी रक्षा की, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, गिरिराज पर्वत उठाया, कालिया नाग को भगाया, व्रज की सेवा की है, इसलिए हम इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ब्रजवासी सब कहने लगे हमें तो यूं लगती कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे हैं, लेकिन अपने द्वारा भेजे गए राक्षसों को मारने वालों को पुरस्कार दे रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि राक्षस कंस ने नहीं भेजे। यही तो कंस चाहता है, बताना। स्वयं राक्षस भेजने के बाद राक्षस मारने वालों को पुरस्कार देकर के वो सबके मन में ये भाव प्रकट करवाना चाहता है कि मैंने राक्षस नहीं भेजे थे, नहीं तो मैं पुरस्कार क्यों दूंगा। तो लोगों के मन में संशय आ गया कि कंस अच्छा है, भला है कि बुरा है, ये पुरस्कार क्यों दे रहा है। पर कई बुद्धिजीवी समझ भी रहे थे कि भाई ये सब कंस की चाल है, हम सबके मन में अच्छी छवि बनाने के लिए। हम लाला को नहीं भेजेंगे, हमारा लाला नहीं जाएगा। जब सबने मना कर दिया तो ठाकुर जी ने मन पर पत्थर रखा। जाना तो ठाकुर जी भी नहीं चाहते, लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया अगर मैं व्रजमंडल से नहीं गया तो आगे की लीला कैसे होगी। हृदय पर पत्थर रख के ठाकुर जी ने यशोदा मैया से कह दिया, मैया दुनिया के बालकों को पुरस्कार मिलते हैं, दुनिया के बालकों को उपहार मिलते हैं, लेकिन आज जब मुझे उपहार मिलने की बारी आई तो आप सब मना कर रहे हो। मैं भी जाऊंगा मथुरा, मैं लेके आऊंगा पुरस्कार। अरे मैं केवल उखल में बंधवे के काजे रखो है का मोए, मोए गारी देवे के काज, मोए मारवे के काज, मोए छड़ी दिखावे के काज रखो है। आज जब इतने दिनों बाद मुझको पुरस्कार मिलने वाला हो तो सब एक लंगते मना कर रहे हैं कि नहीं जाएगा लाला, मैं तो जाऊंगा। तो सब ब्रजवासियों को पीड़ा हुई कि नहीं, लाला को ऐसा लग रहा है कि हम उसको पुरस्कार नहीं दिलवाना चाहते, पर वास्तविकता तो यह है कि कंस पर हमें भरोसा नहीं है। नहीं लाला तू निश्चित जा, लेकिन कब आएगा? बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और श्री ठाकुर जी निकल गए वृंदावन से। है तो बहुत करुण प्रसंग है। व्रजमंडल से निकल रहे हैं ठाकुर जी, सब ब्रजवासी एक तरफ से बैठे हैं। जैसे इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, इससे भी 10 गुना ज्यादा संख्या में ब्रजवासी नंद भवन के बाहर बैठे हैं और सब ठाकुर जी को करुण नेत्रों से देख रहे हैं कि लाला तू हमें छोड़ के मत जावे। पता नहीं क्यों ब्रजवासियों को अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि लाला अब जावे और कभी लौट के नहीं आवे। सब ठाकुर जी को स्पर्श कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, वस्त्र पकड़ते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। क्यों? कहीं हमने रोकने का प्रयास किया तो लाला यूं नहीं सोचे कि हम पुरस्कार लेने से रोक रहे हैं। बस कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति शब्द प्रकट नहीं करता, लेकिन अपने चेहरे के आव भाव से सामने वाले को समझाने का प्रयास करता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। प्रेमी घर में जब होते हैं ना, वो प्रेमी बोलते नहीं है, वो प्रेमी केवल मुख की आकृति ऐसी बना लेते हैं कि सामने वाला उस आकृति को देख के समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज ब्रजवासियों की वही हाल है, आंखें लाल पड़ी हैं, मोटे मोटे अश्रुबिंद यहां रखे हैं, निकल नहीं रहे हैं, और मुखमंडल पर प्रसन्नता है,
पर यहां का ऊपर का जो भाव है वो अत्यंत अत्यंत करुणा में भरा पड़ा है। और सब मानो बिन बोले बोल रहे हैं कि कन्हैया हमें छोड़ के मत जावे। बिना बोले ठाकुर जी सबके पास जाते हैं। अरे तू ऐसे काहे को हीरो है, मैं परसों आ जाऊंगा। अरे मथुरा कोई दूर थोड़ी है, यहाँ 6 किलोमीटर है, अभी जाऊंगा, परसों तक तो आ जाऊंगा। कोई व्यक्ति स्पष्टता से मना नहीं कर रहा ठाकुर जी से। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला तू जा, लेकिन एक बार एक बात सोचिए। बोले कहा तो ये देखे बिना मधुमंगल पानी ना पीवे। वो सुबह उठते ही तेरे घर आवे और घर आके जब तो को देख लेना वहां के बाद पानी पीवे, जलपान करे। तू चलो जाएगो, परसों तक बेचारो कैसे जीवेगो। हम तो को रोक नहीं रहे लाला, बस मैं यूं कह रहा हूं मधुमंगल कहां खावेगो, कहां पीवेगो, कहां जलपान करेगो, तू चलोगो तो। इस प्रकार से अलग अलग बातें बोल करके ठाकुर जी के मन में कि कहीं ऐसा आ जाए कि मैं नहीं जाऊं। 2-3 बार तो ठाकुर जी मान गए कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन तभी दूर वृक्ष के पीछे दिखाई दिए नारद जी खड़े हैं। और नारद जी खड़े होकर के इशारा कर रहे हैं। बोले नहीं नाथ, अब अगर व्रज में रुके तो फिर सर्वदा के लिए रुकना पड़ेगा, आपको व्रज से बाहर जाना पड़ेगा। केवल चंद व्रजवासियों का भला चाहते हैं तो यहां रुकिए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का भला चाहते हैं तो आपको आगे की लीला करनी पड़ेगी, मथुरा जाना पड़ेगा, महाभारत का युद्ध कराना पड़ेगा, 16,108 ब्याह करके द्वारिका बसना पड़ेगा, बहुत क्रियाएं करनी है ठाकुर जी, उसके लिए व्रज से निकलना पड़ेगा। एक बार तो ठाकुर जी ने नारद जी से एक बात कह दी। बोले क्या नारद, क्या मेरी पदवी पे कोई और नहीं बैठ सकता? इन तीनों लोकों का नायक, ब्रह्मांड नायक, जगद्दिता जगन्नाथ कोई और नहीं बन सकता क्या? एक बार महादेव से बात करके देख लो, यदि मेरी पदवी वो संभाल लें तो। ब्रह्मा जी से बात करके देख लो, यदि मेरी पदवी पर वो बैठ जाएं, उनके लिए तो और भला है, वो परमात्मा हो जाएंगे। और मुझे तुम सामान्य जीव बन के केवल वृंदावन में रहने दो, यशोदा मैया, नंद बाबा, इन ब्रजवासियों के बीच में मुझे रहने दो, मैं अपनी परमात्मा पदवी त्यागना चाहता हूं। नारद जी बोले परमात्मा पदवी नहीं है, सूर्य पदवी है, चंद्र पदवी है, इंद्र पदवी है, देव पदवियां होती हैं। परमात्मा उसका कोई निर्माण नहीं करता नाथ, आप स्वयं परमात्मा, स्वयं जगत के निधाता हो, आपकी पदवी कोई और कैसे ले सकता है? भाई आसन पर कोई बैठ सकता है, पर आप जो हैं वो कोई और थोड़ी हो सकता है। श्री कृष्ण परमात्मा की पदवी नहीं है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, उस पर कोई और कैसे आ सकता है नाथ? सोचिए व्रज से कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी कि अपने परमात्मा रूप का त्याग करना चाहते हैं। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का आप लोग दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी में, ये जो मुख पिघला हुआ है, ये जो होठ पिघले हुए हैं, ये जो भुजाएं पिघली हुई हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की, किस लिए? व्रजवासियों की याद में। कथा सबको पता होगी, द्वारिका में रोहिणी मैया कृष्ण लीला सुना रही थी कृष्ण पटरानियों को, और उसी समय द्वार पर पहरेदारी कर रही थी सुभद्रा जी कि कहीं कृष्ण ना आ जाएं। और उसी बीच कृष्ण बलराम आ गए। सुभद्रा जी लीला सुनते सुनते नेत्र बंद करके बैठ गई, एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ बलराम जी बैठ गए। और व्रजवासियों की कथा सुनते सुनते ठाकुर जी इतने भाव विह्वल हुए, इतनी करुणा में चले गए, इतने विरह में चले गए कि ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं। और मानो जैसे ठाकुर जी ऐसे हाथ करने लगे, अरे कोई व्रजवासियों को लियाओ, कोई मेरे नंद बाबा को लियाओ, कोई मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा को लियाओ, कोई मेरी सखीन को लियाओ, ए व्रज की गोपियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत याद आ रही है। और उसी प्रेम की अवस्था पार करते 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 जब चरम अवस्था में पहुंचे तो श्री ठाकुर जी का अंग एक मोम के भांति पिघल करके जगन्नाथ बन गया।
अरे प्रेम की पराकाष्ठा हम आप सब लोग कहां जानते हैं? हम लोगों पर केवल इतना आता है कि अगर हमारा प्रेमी कुछ विपरीत क्रिया कर दे तो हम अपने आप को ठोस पहुंचाते हैं, अपने अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो श्री जगन्नाथ जी हैं। पिघल गए अपने प्रेमियों के स्मरण में, अपने ठाकुर जी के स्मरण में पिघल गए। व्रजमंडल से ठाकुर जी रथ में बैठ करके मथुरा प्रस्थान कर गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। बहुत बहुत एक एक व्यक्ति का यहां पर स्वभाव व्यवहार बताया गया, पर उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, वैसे भी आज जाने का दिन है। मथुरा पहुंचे ठाकुर जी। मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। तत्पश्चात कुब्जा का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया। एक धनुष रखा था, यह शिव धनुष है, और यह धनुष कंस को देते हुए महादेव ने कहा था, नारायण के सिवाय इसको कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जब तक यह धनुष है तब तक तू जीवित है। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रवेश किया मथुरा नगरी में, मल्लानां मशनिर्णिनां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भुजपतिर्विराट विदुषां, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवते तविदितो रंगं गतः साग्रजः। जैसे ही धनुष की ओर देखा, अब यहां शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी सबको अलग अलग दिख रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी लग रहे हैं कि ये भी कोई अखाड़े का पहलवान है, जबकि ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिन के हैं बस। लेकिन बड़े बड़े पहलवानों को भी ऐसा लग रहा है कि ये पहलवान ही हैं। स्त्रियों को अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, छोटे छोटे बालकों को अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, बिना दांत वाले अम्मा बाबा को ठाकुर जी नाती के रूप में दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है वैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं। लेकिन 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को इतने सुंदर, इतने कोमल ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। घबरा रहा है कंस ठाकुर जी को देख करके। 11 वर्ष का बालक कितना छोटा सा होता है, उसको देख के कोई डर लग सकता है? पर कंस डर रहा है। मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम, तत्वं परम योगिनाम, बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े साधकों को ठाकुर जी तत्व के रूप में दिख रहे हैं, गंभीर। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, सामने एक धनुष रखा था, तो ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा? बोले हाँ। पिछले अवतार में हमने तोड़ा था, इस अवतार में आप तोड़ दो। धनुष है बढ़िया, सामने धरो, प्रत्यंचा चढ़ाओ, तोड़ दो। दाऊ दादा बोले, लाला तू बड़ा चतुर है। बोले क्यों? पिछले अवतार में बहु मिलवे वारी हमारे स्वयं ने तोड़ दियो, या बार राक्षस मारनो तो मुझे कह रहो कि आप तोड़ दो। सबसे अच्छे सखा ठाकुर जी के कौन है पता है? श्री बलराम जी महाराज। बड़ी पटती है दोनों में। ठाकुर जी उनसे डरते भी हैं, उनको छेड़ते भी हैं। अभी एक आध कथा हमने सुनाई नहीं, बीच में ऐसी मधुर मधुर कथा है। इतना छेड़ते हैं बलराम जी को ठाकुर जी, और जब उनको क्रोध आता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। ना मैंने तो ना कियो ऐसो। दाऊ दादा बोले, लाला ज्यादा चतुर मत बने, चल चुपचाप उठा, धनुष तोड़ दे। नहीं भैया आप ही तोड़ो। धीमे से बलराम जी कान के पास गए। बोले बहुत दिन है गए लाला, वंशी में ही देखो है, आज इच्छा है रही है एक बार धनुष उठा करके न के एक बार वही रूप दिखा दे। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम।
आज एक बार राघव बन जा। जैसे ही धनुष पर हाथ रख करके जैसे ही उठाने लगे श्री कृष्ण, एक क्षण के लिए मानो बलराम जी भूल गए कि मैं बड़ा भाई हूं। तुरंत घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके लखन लाल जी के रूप में आ गए, श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। जय हो मेरे रघुनंदन श्री राम की जय हो। वही छवि है, वही छटा है, वही अदा है। अरे धनुष उठाने का भी तरीका बदला नहीं है। जैसे जनक जी की सभा में उठाया था वैसे ही ठाकुर जी ने वह उठाया, वैसे ही नेत्र ऊपर किए हैं। अरे कहां तक कहें, आज पोशाक भी वैसी ही पहनी है ठाकुर जी ने जैसी जनक जी की सभा में पहन के गए थे। अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। आज बाल कृष्ण प्रभु राघव बन गए। दोनों के रूप में अंतर थोड़ा ही है। आंखों की पलकों के बाल भी वही है जो त्रेता में था, बिल्कुल अंतर नहीं है। वही राम कृष्ण बन के आए। उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, एक बार, दो बार और तीसरी बार पकड़ करके जैसे ही खींचा, बीच से धनुर्भंजन हुआ। आकाश में बादल गरजना करने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, समुद्र में उफान भरने लगे। यमुना जी की नदी में मानो जैसे समुद्र जैसी लहरें प्रकट होने लगी। कंस का सिंहासन हिलने लगा। क्या हुआ? किसी ने कहा धनुष टूट गया। कंस तो हृदय पे हाथ धर के बोलो, अब नहीं बचूंगा मैं, अब तो मेरे प्राण ले ही लेगा। ठाकुर जी भीतर प्रवेश किए। बड़े बड़े मल्ल खड़े थे वहां पर। एक एक मुष्टिक प्रहार में उन मल्लों का वध कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस की ओर ठाकुर जी देखने लगे। दाऊ दादा को प्रणाम करके एक श्वास में ऊपर पहुंच गए। एक हस्त प्रहार करके उसके मुकुट को दूर फेंका, केश पकड़ लिए ठाकुर जी ने। कंस चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाओ, कोई रोको। ठाकुर जी कहने लगे, ऐसे ही केश पकड़े थे मेरी मैया के। जब आकाशवाणी हुई थी और कहा था कि इनका अष्टम गर्भ काल होगा, तूने ऐसे ही केश पकड़े थे मेरी मां के। मेरे 6 बड़े भाइयों को तूने निर्मम हत्या करके मार दिया। देख, तेरा शत्रु, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है और दुर्भाग्य से तेरा भांजा तेरे सामने खड़ा है। ध्यान से देख मेरी ओर। कंस देखने लगा ठाकुर जी को। अभी तक तो बालक समझ रखा था, अभी तक तो कुछ मायावी समझता था, अभी तक तो काल रूप समझ रहा था, लेकिन अब जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखने लगा, देखते ही देखते पता चला ये कोई छोटा बालक नहीं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी ने अपने उस अद्भुत रूप का दर्शन करा दिया कंस को। अंतरंग भाव से, प्रत्यक्ष भाव से नहीं, अंतरंग भाव से। कंस समझ गया साक्षात नारायण है। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं में, हाथी के समान बलवान कंस और 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं में ऐसे उठाया कंस को ऊपर। सब मथुरावासी देख रहे हैं और उठा करके ठाकुर जी ने 50 सिड्डी ऊपर से नीचे पटक करके एक छलांग मार करके छाती पर अपने पाद प्रहार को करके कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। सब ब्रजवासी मथुरावासी जय जयकार करने लगे। ठाकुर जी को कंधे पर उठा करके नृत्य करने लगे, नाचने लगे, आनंदित हो गए। जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो, देवकी नंदन लाल की जय हो। कंस का वध किया। ठाकुर जी ने तुरंत कहा, मेरी मां कहां है? कारागृह में लेकर के गए। एक आध घंटे का ठाकुर जी को देखा था देवकी मैया ने। जन्म लेने के बाद आधा 1 घंटा रुके होंगे ठाकुर जी। उसके बाद 11 वर्ष 56 दिन के होकर के ठाकुर जी लौटे हैं वापस मथुरा। एक मां के लिए कितनी पीड़ादायी होती है ये स्थिति कि वो अपने बालक का बालपन नहीं देख पाई, अपने बालक का बोलना, चलना, उठना, बैठना ये उसने अनुभव ही नहीं किया। एक मां के लिए कितनी पीड़ा होगी। आज 11 वर्ष 56 दिन के जब ठाकुर जी होकर के आए, कारागृह खोलते हुए भीतर प्रवेश किए और जैसे ही मुख्य कारागृह में प्रवेश किया, नील सरोरुह कांति के जब ठाकुर जी का जब दर्शन किया है देवकी मैया ने, एक बार तो देवकी मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी ठाकुर जी को देख के। इतने सुंदर। दौड़ करके ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। होश में आई देवकी मैया। होश में आते ही ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके अपने हृदय पर रख के बोली, लाला तो मेरी सौगंध है, अब छोड़ के नहीं जाएगा ना? ठाकुर जी बोले, नहीं मैया अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा। बंधुओं, एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है
ब्रजवासियों की पीड़ा सबको समझ में आती है, गोपियों की पीड़ा सब गाते हैं, देवकी मैया यशोदा मैया की पीड़ा का भी अनुभव सब कर लेते हैं। श्री किशोरी जी हमारी राधा रानी के भी हृदय के भाव को हम गाने का प्रयास कर लेते हैं, पर श्री कृष्ण की पीड़ा को कोई नहीं समझता। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, पीड़ा होने पर यदि आप रो लेते हैं तो आप बहुत भले हैं कि आप रो लेते हैं। पीड़ा होने पर आप शांत हो जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ पीड़ा का हल तो आप कर ही रहे हो। पीड़ा होने पर आप एकांत में बैठे हो तो भी कहीं ना कहीं उस पीड़ा पर मरहम लगा रहे हो, पर पीड़ा होने पर भी हंस रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो। इसका मतलब है आप अपनी पीड़ा का 1% भी इलाज नहीं कर रहे हो। पीड़ा उतनी ही है चित्त में। श्री कृष्ण उस अवस्था में, पीड़ा तो बहुत है, विरह तो बहुत है, संवेदना तो बहुत है, रोना तो बहुत है, पर रोने के लिए, संवेदना करने के लिए, पीड़ा व्यक्त करने के लिए ना तो स्थान है, ना समय है, ना परिस्थिति है। वृंदावन के श्री कृष्ण सदैव त्रिभंगी बनकर के खड़े होते हैं, त्रिभंग लली ऐसे खड़े होते हैं, दोनों भुजाएं टेढ़ी करके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर लड़खड़ाया तो या तो श्रीदामा आ जाएगा, या मधुमंगल आ जाएगा, या ललिता जी, विशाखा जी मुझे संभालने के लिए आ जाएंगी। वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी सीधे ही खड़े होते हैं, क्योंकि पता है अब कोई नहीं आएगा। संभालने वाले, सहारा देने वाले तो सब रह गए वृंदावन में। ठाकुर जी ने अपने नाना कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का, और मथुरा का राज सिंहासन देकर के पिताजी माताजी से जाकर के आज्ञा ली है, क्या? अब मुझे विद्यालय जाना है पढ़ने। मैं 11 वर्ष को है गो पिताजी, मैं आज तक विद्यालय नहीं गयो, अब मुझको जानो है। तब श्री वसुदेव जी महाराज ने सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पर ठाकुर जी को पढ़ने के लिए, अध्यापन के लिए भेजा। कहां? अवंतिका, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ठाकुर जी पढ़ने आए, और यहां सांदीपनी विद्यालय में ठाकुर जी ने अध्यापन किया, अध्ययन किया, और वहां अध्ययन करते समय ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र की प्राप्ति हुई। कुछ वर्ष तक गुरुदेव के यहां अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस लौट करके मथुरा गए। ऐसा भव्य दिव्य स्वागत हुआ ठाकुर जी का मथुरा में, लेकिन अब ठाकुर जी शांत रहने लगे हैं। अब वो चंचलता, अब वो चपलता, अब वो थोड़ा जो स्वभाव ठाकुर जी का ऊधम वाला था, अब वो बहुत शांत हो गया है जब से ब्रज से आए हैं। मथुरा में ठाकुर जी पहुंचे। वृंदावन में ठाकुर जी का नाम है कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मदन मोहन, कन्हैया, कनुआ, लेकिन अब ठाकुर जी का नाम क्या हो गया? गौ ब्राह्मण प्रतिपालक मधुराधिपति देव की नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। और ये नाम ठाकुर जी को इतना बुरा लगता है, कान पकड़ के ठाकुर जी बैठते हैं, बोले मुंह को भाई ना रहो। वो छोटे छोटे 3 अक्षर 2 अक्षर के नाम कहां हैं? बंधुओं, एक बात तो माननी पड़ेगी कि प्रेम विस्तार में नहीं होता, प्रेम सूक्ष्मता में होता है। जहां विस्तार करके प्रस्तुति की जा रही हो, समझ लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं आपको आकर्षित करने की योजना है, और जहां पर सामान्य सूक्ष्मता से कुछ प्रस्तुत किया जा रहा हो, समझ जाओ कि यही असली भाव है, यही मूल विषय है। शांति दूत बनकर के गए थे भगवान दुर्योधन के यहां पर, 56 भोग सजाए थे दुर्योधन ने ठाकुर जी को पवाने के लिए। क्यों? ताकि 56 भोग और इतनी व्यवस्था देख करके कृष्ण ये कह दें कि मैं कौरवों के पक्ष में रहूंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। लेकिन ठाकुर जी ने उस बड़ी सभा में क्या कह दिया? अरे दुर्योधन, तुमने तो गलत व्यवस्था कर ली, इतने 56 भोग क्यों बनाए? बोले आप शांति दूत बन के आ रहे थे इसलिए बनाए। ठाकुर जी बोले पर मैं तो पहले ही निमंत्रण स्वीकार कर चुका। बोले किसका स्वीकार कर लिया?
बोले विदुर काका है ना, इन्होंने बहुत वर्षों से कह रखा था कि मेरे यहाँ भोजन पाने आना, तो मैं तो विदुर काका को बोल चुका हूं कि तैयारी कर लो, मैं आऊंगा। विदुर काका ने अपने घर भोजन बना के रखा है, मुझे वहां जाना है। और 56 भोग छोड़ करके ठाकुर जी विदुर काका के यहाँ गए। और विदुर जी के यहाँ क्या हुआ है सबको पता है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आज फूली नाही समावना, आज फूली ना हो, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि विदुर नहीं घर थे विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आज फूली नाही समावना। क्या किया, पाटा उल्टा बिछा दिया, छिलके खिलाए ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नेत्रों में अश्रु भर के पा रहे हैं प्रेम से। इसका मतलब क्या है, विस्तार में प्रेम प्रस्तुत नहीं होता, विस्तार में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और वो स्वार्थ से आपको रिझाना चाहते हैं। सब लोग भैया इधर देख लो, ने का देर में हम चले जाएंगे बस, फिर उसके बाद इधर उधर खूब देखते रहना, नेक देख लो। कई बार हम कई जगह जाते हैं, लोग बुके देते हैं बड़े बड़े फूल, महाराज उनमें 100 फूल हैं, 150 फूल हैं, कई एक तो परसों तरसों माला पहनाई, मैं जैसे 2 आ जाए इतनी बड़ी माला, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, इतना सब लोग सामग्री देते हैं। पर एक दिन हम कहीं जा रहे थे, तो एक छोटी सी बालिका वो आई, एक पॉलिथिन थी, एक रैपर जैसा था, उसको दिया मैंने कि क्या है इसमें, बोले मैंने टमाटर लगाया था कुछ दिन पहले, थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने सोचा आपको तोड़ के दे चलो। इतना सा टमाटर उसमें। अब इतनी बड़ी बड़ी प्रस्तुत करने वाली वस्तु वो आपको आकर्षित करने के लिए होती हैं, वो आपके प्रति कहीं ना कहीं, बुरा नहीं मानिएगा बुक्के देने वाले जो दे चुके अब तक, वो स्वार्थ के लिए होती हैं कि देखो हमने दिया तो महाराज जी इससे रीझेंगे। परंतु वो टमाटर देवे वाली लाली वो हमेशा याद रहेगी, छोटा सा टमाटर, बोले मैंने लगाया था अपने हाथ से, उसमें से हम सोच रहे थे सब ला रहे हैं, हम क्या लेके जाएं, तो अपने हाथ का लगे टमाटर निकल ही आया, तो वो लेके आई। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। तो प्रेम करने वाला विस्तृत नहीं, सूक्ष्मता प्रदान करता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारे पास में खूब संपत्ति है, खूब वैभव है, खूब, तो भी तुम यूं सोचो कि नहीं नहीं महाराज जी बोल रहे थे विस्तार में प्रेम नहीं, तो फिर उसको सूक्ष्म ही दो, एक ही रोटी खा लो महाराज जी। आप ही कह रहे थे ज्यादा खिलाएंगे तो आप सोचोगे कि भाई विस्तार में प्रेम नहीं होता। सामर्थ्य भी होती है। कई बार सामर्थ्य से भी वस्तु प्रस्तुत की जाती है, पर प्रेम की सुगंध होनी चाहिए। तो ठाकुर जी मथुरा में आकर के विराजे, उग्रसेन को राजा बनाया। अब हम जल्दी जल्दी विषय पूरा करें। उद्धव जी महाराज को ब्रज भेजा, ब्रज से संदेशा लेकर के उद्धव जी आए। तत्पश्चात मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई कर दी, 17 बार ठाकुर जी ने उसको हराया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया। कहीं ऐसा बोलते हैं
कहीं ऐसा बताते हैं कि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बैठा के आया था कि अब की बार मैं हारना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा देख ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि भैया अब हम जरासंध से युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों के लिए ही तो मैं आया हूं। अब उन अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मणों का अनुष्ठान विफल हो जाएगा यदि मैंने हराया तो 18वीं बार ठाकुर जी रण में युद्ध करते 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 दाऊ दादा का हाथ पकड़े, विश्वकर्मा को आज्ञा की एक नई नगरी बना दो और मथुरा वासियों को वहीं पहुंचा दो। रात रात में विश्वकर्मा ने नई नगरी द्वारिका बना दी, मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दिया। प्रातःकाल ठाकुर जी युद्ध करते करते अचानक से हाथ पकड़ करके रण से भाग गए। जरासंध बोला, अरे भगोड़े कहां जाता है, रण छोड़ करके कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? ठाकुर जी बोले, भैया तू जीत गो, मैं हार गो, मैं जा रहा हूं। और रण छोड़ करके ठाकुर जी भागे। पूरे विश्व में यही प्रचार हो गया। बोले ठाकुर जी क्या है? बोले रण छोड़ रहा है। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की। ठाकुर जी का नाम रणछोड़ पड़ गया। अब रणछोड़ एक प्रकार से तो अपमान है ठाकुर जी का, पर अपने ऊपर लगे हुए अपमानजनक शब्दों का ठाकुर जी तुरंत उत्तर नहीं देते, कुछ दिन बाद देते हैं। बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, यदि बेवजह लोग आपके ऊपर कलंक लगा रहे हैं उसी समय फड़फड़ाइए मत। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी शांति रखो। अगर आप सत्य हो, अगर आप शुद्ध हो, सही समय की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर तनिक सा जवाब देना है बस, कि नहीं हमारे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप या जो आप लोगों ने आक्षेप लगाया वो ये है, वास्तविकता ये है। क्योंकि उसी समय यदि आप बोलने लगे तो ज्यादा लोग हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। इसलिए कुछ समय शांति रखो, उसके बाद सही समय देख करके उत्तर दो। और ये क्वालिटी पता है हमने किसमें देखी? हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी में एक क्वालिटी है, वो हम कोई उनका प्रचार नहीं कर रहे हो, कर भी दें तो क्या बुराई है, भैया हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनका एक स्वभाव है कि चाहे दुनिया में कुछ हो जाए वो उस समय उत्तर नहीं देते, प्रतीक्षा करते हैं। सही समय आने पर उत्तर भी देते हैं, करके भी दिखा देते हैं। और वही एक अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसे ही जीवन जीता है। ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ कहने लगे ठाकुर जी को सब लोग। ठाकुर जी बोलन दो, हाँ हैं हम रण छोड़। माखन चोर बोल दिया, चित्त चोर बोल दिया, चीड़ चोर बोल दिया, अब रण छोड़ भी बोल दो, कौन सी बड़ी बात है। हमारा उद्देश्य नाम कमाना नहीं है या आपके द्वारा सम्मान या अपमान करवाना नहीं। मेरा उद्देश्य है धर्म की स्थापना, वो मैं करके जाऊंगा। सब रण छोड़ बोलने लगे। अरे विवाद होने लगा, बातें बनने लगी कि बताओ राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में रहता है भगोड़ा। ठाकुर जी बोले बोल लो, हाँ रहते हैं हम समुद्र के बीच में। अरे हम आज से समुद्र के बीच में रहते हैं, हम नारायण स्वरूप में रंगनाथ बन करके कब कौन से युग से समुद्र के बीच में रहते हैं। समुद्र ही मेरा निलय है, यही मेरा घर है। लेकिन लोगों के बोलने से ठाकुर जी के भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठाकुर जी प्रसन्न चित्त थे। तो रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। हमारे यहां महाराज जी व्रज में ऐसी भाव कहते हैं और एकाध पुराण में भी ऐसा वर्णन है कि द्वारिका नगरी जो ये सोने की है, ये सोने की मढ़वाई किसने है? बोले बलराम जी के विवाह में उनके ससुराल पक्ष ने पूरी नगरी को सोने का मढ़वा करके मानो जैसे विवाह के उपहार के रूप में सोने की नगरी प्रदान की श्री बलराम जी को। इसलिए श्री द्वारिका सोने की नगरी है, ऐसा बोलते हैं। अब आई छोटे भैया की बारी। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, पुत्री का नाम रुक्मणी है। नारद जी महाराज ने, जो भागवत की कथा है, इतनी सुंदर कथा है कि नारद जी ने ही पूरी योजना बनाई विवाह की। कैसे? कौंडन्यपुर जाकर के ऐसी ऐसी कथा सुनाते। एक दिन रुक्मणी जी को नारद जी ने देखा तो नारद जी समझ गए, बोले ये हैं ठाकुर जी की गृहिणी, इनसे ब्याह होना चाहिए हमारे श्याम सुंदर का। बोले क्या करें? तो रुक्मणी जी के यहां जाकर के भगवान के रस की ही कथा सुनाते थे
ठाकुर जी की चाल ऐसी है, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे हैं, ठाकुर जी की वंशी ऐसी है, ठाकुर जी के हाथ ऐसे हैं, ठाकुर जी का मुकुट ऐसा है, और कोई बात नहीं, केवल ठाकुर जी के श्रृंगार का ही वर्णन करते। तो रुक्मणी जी सुन सुन करके स्थिति रुक्मणी जी की ये हो गई, अब तो स्वप्न में भी कृष्ण दिखते हैं, चलते फिरते भी कृष्ण दिखते हैं, सरोवर में भी कृष्ण दिखते हैं, मोर में भी कृष्ण दिखते हैं। फिर अपने आप को समझाती हैं रुक्मणी जी, अरे तुम बार बार इनका चिंतन क्यों कर रही हो? पर नारद जी ने इतनी कथा सुना दी ठाकुर जी के रस की कि अब रुक्मणी जी के चित्त में और कुछ आता ही नहीं है। रुक्मणी जी ने मन से ठाकुर जी को पति मान लिया, पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका पहुंचवाया। द्वारिका में जैसे ही पत्र पहुंचा, ब्राह्मण ने जाकर के ठाकुर जी को दिखाया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। हमारे एक आचार्य चरण कह रहे थे कि भगवान ने पूरा पत्र नहीं पढ़ा, केवल पहला श्लोक पढ़ा, और पहला श्लोक पढ़ते ही ठाकुर जी बोले, भैया ब्याह तो यही ते करूंगा मैं। क्यों? रुक्मणी जी ने पहले श्लोक में ऐसा क्या लिखा जिससे ठाकुर जी रीझ गए? तो कहते हैं, रुक्मणी जी कह रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, कि हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपको सुना है, और जब से सुना है तब से आपको अपने पति रूप में मान लिया है। तो ठाकुर जी बोले, भैया एक बात प्रमाणित हो गई। बोले क्या? ये जो भी कन्या है, ये हमारी कथा सुनने में इनकी बड़ी रुचि है, और कथा सुनने में यदि रुचि है तो इसका मतलब है ये सर्वगुण संपन्न है। कथा यदि भाती है तो बाकी के जितने भी गुण लक्षण होने चाहिए वो सब इनके अंदर विद्यमान होंगे ही होंगे। इसलिए ठाकुर जी ने उनको, अब सोचो हम लोग भी तो कथा ही सुनते हैं, अगर कथा श्रवण में रुचि है तो ये नवदा भक्ति का पहला स्वरूप है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति यदि चित्त में विराजमान है, इसका मतलब ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाला विशेष गुण आपके पास है। रुक्मणी जी के पास ठाकुर जी वहां पहुंच गए कौंडनपुर। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए करने जा रही थी। भरी सभा में ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, सब ठाकुर जी के रूप को देखने में व्यस्त हो गए। रुक्मणी जी की रक्षा करना है ये भूल गए, और श्री ठाकुर जी को वहां से श्री रुक्मणी जी को ठाकुर जी वहां से अपहरण करके अपने साथ द्वारिका ले गए। बाद में वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस कौंडन्यपुर भेजा, और बारात की तैयारी करके ठाकुर जी बारात लेकर के कौंडन्यपुर आए, और वहां आकर के श्री ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ में मंगल विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी कल्याण महोत्सव की जय। श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह महोत्सव की। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जाम्बती, तीसरा सत्यभामा, चौथा मित्रविंदा। इस प्रकार ठाकुर जी के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। अब हम जल्दी जल्दी विषय कह रहे हैं। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। भगवान ने वहां जाकर के उनको मुक्त करा करके उनसे भी विवाह किया। 16,108 ठाकुर जी के विवाह हुए। तत्पश्चात भगवान की मधुर लीला चल रही हैं। नारद जी भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने आए, ग्रहचर्या का अनुभव किया। सूर्य ग्रहण का समय आया, भगवान द्वारिका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र गए, और वहां पर 100 वर्ष बाद, 100 साल बाद ब्रजवासियों से ठाकुर जी मिले। इतना करुण प्रसंग है, व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। सूर्य ग्रहण का समय, ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी, सहस्त्रार्चन चल रहा था भगवान का। बड़े बड़े वेदज्ञ ठाकुर जी के चरणों में पुष्प, कमल पुष्प, तुलसी अर्चन कर रहे थे। और उसी समय किसी ने धीमे से कान में जाकर के कह दी, लाला ब्रजवासी आए हुए हैं यहां पर। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आए हैं, व्याकुल हो गए। वहां ब्रजवासियों को पता चली कि लाला यही हैं कुरुक्षेत्र में, तो नंद यशोदा दोनों व्याकुल होकर के ठाकुर जी से मिलने के लिए गए हैं। यशोदा मैया जैसे ही सभा में आई, ठाकुर जी तो भूल गए मैं कौन हूं, कूद पड़े अपने सिंहासन से और दौड़ करके जाके मैया की गोद से लिपट गए। इस समय ठाकुर जी की अवस्था कितनी है?
111-12 वर्ष के हैं ठाकुर जी, और यशोदा मैया कितने साल की हैं? लगभग 200 वर्ष की हैं यशोदा मैया। अत्यंत वयोवृद्ध अवस्था में यशोदा मैया, लेकिन ठाकुर जी की अवस्था 111 वर्ष है। इसका मतलब यह नहीं कि ठाकुर जी की दाढ़ी मूंछ है। ठाकुर जी देखने में अभी भी 16 वर्ष के ही हैं। भगवान 16 वर्ष से ऊपर की अवस्था में कभी प्रवेश नहीं करते शरीर से। हम लोगों के दाढ़ी मूंछ निकल आती है, हम लोगों के झुर्रियां पड़ने लगती हैं, हम लोगों के शरीर। ठाकुर जी सदा 16 वर्षीय रहते हैं। कुमार अवस्था से ऊपर नहीं जाते ठाकुर जी, युवा अवस्था में प्रवेश नहीं करते। दौड़ करके ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में लिपट गए। भगवान की 16,108 पत्नियां, भगवान के पुत्र पुत्रियां, उनके भी पुत्र मतलब नाती पोते भी हैं ठाकुर जी के। सब लोग इधर देखो। और उन सब के बीच यशोदा मैया के अंक से लिपट करके ठाकुर जी छोटे बालक की तरह मैया की छाती को टटोल रहे हैं और कह रहे हैं मैया मुझको भूख लगी, दूध पिवाए दे। और उस अवस्था में जहां चारों ओर द्वारिकाधीश की जय जयकार हो रही है, बीच आंगन में बैठ करके वयोवृद्ध यशोदा मैया के अंक से लिपट करके ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं। रुक्मणी, मित्रविंदा, जामवती, ये सब देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं। ये हमारे पति हैं, ये परमात्मा हैं, ये भगवान हैं, ये द्वारिकाधीश हैं। मैया को देख करके इतने व्याकुल हो गए कि उनके पयोधर का पान कर रहे हैं इस अवस्था में। और आश्चर्य की बात यह नहीं कि ठाकुर जी पयोधर का पान कर रहे हैं, आश्चर्य की बात यह थी कि यशोदा मैया के वक्ष से दुग्ध प्रकट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाला के प्रति करुणा इतनी। अद्भुत है बंधुओं। प्रेम का स्वरूप स्वभाव जानना हो तो कभी व्रज के भाव विस्तार से सुनो। मैया ने कही लाला अब तू बड़ो है गोय, ऐसे दूध नाए पी में, चल उठ जा। ठाकुर जी उठ के बैठ गए। भगवान ने एक एक पत्नी से मिलवाया यशोदा मैया को। ये मेरी पत्नी रुक्मणी, मित्रविंदा, जामवती आदि आदि सबसे मिलवाया। अद्भुत व्रज द्वारिका मिलन हुआ। किशोरी जी से मिलने ठाकुर जी गए और कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ रास विहार हुआ। आज किशोरी जी ने ठाकुर जी का मुकुट उतार दिया, आभूषण उतार दिए, बोले कि बहुत द्वारिकाधीश बन लिए, चलो वापस व्रज के नंदन बनाते हैं। सिर पर फेंटा बांधा, मोरपिच्छ लगाया, पत्रावली का श्रृंगार किया, हाथों में सुंदर पुष्प बांधे, गले में बनमाली हार पहनाया और कुरुक्षेत्र की भूमि पर ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ पुनः रास किया। अद्भुत है व्रज के प्रसंग। व्रज द्वारिका मिलन, पुनः द्वारिका के लोग वापस द्वारिका आ गए। और एक प्रसंग और आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब व्रज द्वारिका मिलन कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष बाद हुआ, तब ब्रजवासी और द्वारिका वासियों की जब भेंट हुई तो ब्रजवासियों ने द्वारिका वासियों से कहा कि देखो अब लाला द्वारिका वासी है गए हो, आप लोगों के बीच में रह गो, लेकिन हमारी फिर भी प्रार्थना है कि एक बार हम श्याम सुंदर को एक बार व्रजमंडल ले जा सकें, आपकी आज्ञा हो तो। 100 वर्ष हो गए हैं। तब द्वारिका बोले अरे श्याम सुंदर नहीं, हम भी चलेंगे, व्रज वृंदावन का दर्शन करके आएंगे। तब ब्रजवासियों ने पहली बार रथ का निर्माण किया और उस रथ में श्याम सुंदर बैठे हैं, वसुदेव देवकी बैठे हैं, नंद यशोदा बैठे हैं। सुंदर दिव्य रथ निर्माण किए। एक रथ बलराम जी का निर्माण हुआ, एक रथ सखियों का निर्माण हुआ जिसमें सुभद्रा जी बैठी हैं। और उस रथ को खींचते हुए ब्रजवासी और द्वारिकावासी वृंदावन लेकर के गए। उसी कथा का चिंतन हुआ जब जगन्नाथपुरी में। तब इंद्रद्युम्न राजा ने यह घोषणा की कि साल में एक बार ठाकुर जी अपनी मैया से मिलने गुंडीचा आएंगे, तो वैसे ही आएंगे। बोले कैसे? बोले ये जो श्री मंदिर है जहां जगन्नाथ जी अभी विराजते हैं, बोले ये द्वारिकापुरी है, और जहां ठाकुर जी रथ में बैठ करके जाते हैं गुंडीचा, ये वृंदावन है। तो जिस प्रकार ब्रजवासी द्वारिकावासी रथ खींच करके लेकर के उस काल में गए थे, वैसे ही अब कलयुग में भी ठाकुर जी रथ में बैठ करके वृंदावन जाया करेंगे। ये जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है,
ये एक प्रकार से द्वारिका से वृंदावन का प्रस्थान है ठाकुर जी का। गुंडीचा वृंदावन है जहां ठाकुर जी जाते हैं। आप लोग अनुभव करना, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी को देखना, उसके बाद जब गुंडीचा जाते हैं तो वहां जाके दर्शन करना। श्री मंदिर के जगन्नाथ जी बहुत बड़े लगते हैं और गुंडीचा में जाते ही ठाकुर जी छोटे लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि छोटे लाला बन गए, वृंदावन में आके छोटे बालक बन गए ठाकुर जी। मैंने दर्शन किया था इस बार। भैया जगन्नाथ जी तो अद्भुत हैं। मेरो ठाकुर जी से हमारी वैसे प्रार्थना तो ऐसी रहती है कि भैया ये जन्म अंतिम हो, क्योंकि संसार को सहना बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है संसार, सहा नहीं जाता। ये जन्म अंतिम हो, लेकिन नाथ फिर भी अगर पुनर्जन्म की आपको इच्छा है कि नहीं एक बार और जन्म होना चाहिए, तो या तो वृंदावन में देना, और यदि व्रज वृंदावन में नहीं है पाए तो हमारे श्री जगन्नाथ धाम में देना, नीलाचल क्षेत्र में दे देना। अद्भुत है महाप्रभु जगन्नाथ। अहे नील शैल प्रबल मतावरण मुआरत नलनी बनकु कर दलन कहे साल बेग इन जाति रे मुजवन श्रीरंगा चरण तल करुअछि अपन। उड़िया भाषा का भजन है। एक मुस्लिम साल बेग भक्त ने भगवान की स्तुति गाई। अद्भुत है महाप्रभु जगन्नाथ जी, अद्भुत है। कहां तक वर्णन करूं उनका मैं। हमने बंधुओं बहुत भ्रमण किया है भारत में, लेकिन ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे हैं इसकी अनुभूति या तो वृंदावन में होती है या जगन्नाथ धाम में होती है, जगन्नाथपुरी में होती है। ठाकुर जी बैठे हैं सामने। मैं कभी भी मंदिर में दिखने वाले ठाकुर जी को इस भाव से नहीं देखता कि ये पाषाण है, ये मूर्ति है, ये कोई धातु है, ये मार्बल है, या ना, ऐसा ही भाव आता है कि ठाकुर जी हैं। पर कई जगह पर ठाकुर जी हैं, मन में भाव तो आता है, लेकिन उसके बाद आती है चलो ठीक है ठाकुर जी बड़े राजी रहो, प्रेम से विराजो, अब मैं जाता हूं। लेकिन एक तो वृंदावन और एक जगन्नाथपुरी, वहां तो रोंग खड़े हो जाते हैं ठाकुर जी को देख के, और जाने का मन नहीं होता। लोग बाग खींचते हैं हमको, तो पंडा पुजारी और हमारे मठ के लोग सब ले जाते हैं तो व्यवस्थित दर्शन करा देते हैं, लेकिन वहां पर भी मैं इतना ढीठ हो जाता हूं कि मुझे भी खींच के बाहर करना पड़ता, तभी निकलता हूं मैं। नहीं तो जगन्नाथ जी को छोड़ने का मन नहीं करता कि देखते रहें। लगता है कि परमात्मा सामने बैठे, यही है श्री कृष्ण। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ हैं। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो भैया ये इतना प्रसिद्ध कर दिया आप लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे, बिना दांत वाली अम्मा भी यूं करती हैं, जगन्नाथ। एक बार भैया हमारी प्रार्थना से, हमारी तरफ से सब कटनी वासी एक बार जगन्नाथपुरी दर्शन कर आइएगा इस वर्ष। और हमारे रंगनाथ मंदिर कटनी में विराजमान है, इस नाते से हम आप सब कटनी वासियों का घर भी है वहां पे। जीयर स्वामी मठ पहुंच जाइएगा महाराज जी के पास, बढ़िया प्रेम से दाल महाप्रसाद पाइएगा और जाइएगा, महाप्रभु जी का दर्शन करिएगा। जगन्नाथ, खड़े नहीं होना, बैठे बैठे गाओ। जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। इतनी संख्या में बैठे हो भैया, अब हम चले जाएंगे, कल से आपको कोई परेशान नहीं करेगा।
बढ़िया घर में ही रहिएगा, कहीं बाहर आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आज थोड़ी देर की बात और है, थोड़े सीधे बैठ कर के पूरे वेग के साथ में ऊंचे स्वर में गा लीजिए, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हो मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले, हो मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले। मेरे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, क्योंकि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्का नैन, हो जगन्नाथ चक्का नैन, ऐसे नहीं गाओ, ऐसे है महाप्रभु जगन्नाथ, ये मुद्रा बना लो अब, हे जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हे भक्तों के दुख दर्द आप संभाले, हो भक्तों के भक्तों के दुख दर्द आप संभाले, हो भक्तों के दुख दर्द आप संभाले। हे जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ चक्का नैन, ओ नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला हुई, तत्पश्चात भगवान के सखा श्री सुदामा जी से ठाकुर जी का मिलन हुआ और सब लीलाएं हुई। भगवान ने यदुवंशियों को खूब समझाया कि भैया संतों का अपमान मत करना, नहीं तो मैं रक्षा नहीं करूंगा। शांब को साड़ी पहना करके संतों का अपमान किया। संतों ने शाप दे दिया कि इसके गर्भ से लोहपिंड जन्म लेगा, संपूर्ण यदुवंश नष्ट होगा। और देखते ही देखते यह हो गया। यदुवंश के नाश का कारण यदुवंशी ही बन गए। दाऊ दादा क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान एक वटवृक्ष के नीचे बैठ कर के ज्ञान उपदेश करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम अपनी लीला को संवरण करते हुए श्री ठाकुर जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। उद्धव जी महाराज को बद्रीनाथ भेज दिया।
श्री अर्जुन जी वृंदावन जा रहे थे कृष्ण पटरानियों को लेकर के, पर ठाकुर जी ने बीच मार्ग में आके अपहरण कर लिया। तत्पश्चात सब लीलाएं चलती रहीं। यहाँ पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, अपने वंशधर परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित के द्वारा एक अपराध हो गया जिसके कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने आके कथा सुनाई। आज 7वां दिन कथा विश्राम हुई। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित का स्पर्श किया, पांच भौतिक देह जल करके नष्ट हुआ और उनकी दिव्य आत्मा रथ एक विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मार्कंडे ऋषि को प्रलय कालीन दर्शन आदि आदि सब कथाएं हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आप सब कटनी वासियों को बारंबार वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 2 श्लोक हैं।